प्यारे विद्यार्थियों, तरुण स्कूल के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विधानसभा की शक्तियां और कार्य। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था विधान परिषद की शक्ति और कार्य। आज राज्य व्यवस्थापिका का जो प्रथम सदन विधानसभा है, उनके अधिकार, शक्तियां, कार्य कौन कौन से उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, राज्य विधानमंडल राज्य की व्यवस्थापिका है। राज्य विधानमंडल राज्य की व्यवस्थापिका है। विधानमंडल में दो सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया, उनके कार्य पिछले वीडियो में अपने पढ़े थे। आज विधानसभा के शक्तियां, अधिकार, कार्य पढ़ेंगे। तो विधानमंडल क्या है? राज्य की व्यवस्थापिका है। व्यवस्थापिका क्या है? सरकार का अंग है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? कानून बनाना। सरकार के तीन अंग: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो राज्य व्यवस्थापिका राज्य विधानमंडल कहो या राज्य व्यवस्थापिका कहो, इसके तीन अंग: विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। दो सदन, विधान परिषद और विधान सभा। तो आज अपन विधानसभा के कार्य पढ़ रहे हैं। तो विधानमंडल राज्य की एक व्यवस्थापिका है। संविधान के द्वारा राज्य विधानमंडल को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है, यानी अनेक शक्तियां राज्य व्यवस्थापिका को सुपुर्द की गई हैं, जिनमें कौन कौन सी शक्तियां हैं, कौन कौन से अधिकार है, कौन कौन से कार्य है, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला कार्य है विधेय शक्ति। विधेय शक्ति का मतलब है विधि निर्माण, कानून बनाने की शक्ति। राज्य विधानमंडल यानी राज्य की व्यवस्थापिका जो कानून बनाने का कार्य करती है। राज्य विधानमंडल उन सभी विषयों पर कानून बना सकती है जो राज्य सूची और समवर्ती सूची के हैं। राज्य सूची और समवर्ती सूची में सम्मिलित विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। राज्य सूची पर तो राज्य विधानमंडल कानून बनाती है, समवर्ती सूची पर भी बना सकती है और समवर्ती सूची पर संसद भी कानून बना सकती है। संघ सूची संसद कानून बनाएगी, समवर्ती सूची पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। तो इन विषयों, इन सूचियों में सम्मिलित विषय पर कानून बनाने का अधिकार भी राज्य व्यवस्थापिका को सुपुर्द किए गए संविधान के द्वारा, यानी शक्तियों का विभाजन। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान में सम्मिलित 100 विषय पर जो अति महत्वपूर्ण विषय है, राष्ट्र हित के जो विषय है, उन पर हमारे देश की राष्ट्रीय व्यवस्थापिका कानून बनाती है। समवर्ती सूची, जिस पर राज्य व्यवस्थापिका और केंद्रीय व्यवस्थापिका दोनों कानून बना सकती है, जिसमें शिक्षा, फौजदारी, दीवानी मामले, श्रम, कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र, ये सभी इत्यादि, यानी आर्थिक और सामाजिक नियोजन, परिवार नियोजन, ये सभी समवर्ती सूची के विषय। इस पर कानून संसद भी बना सकती है और राज्य विधानमंडल भी बना सकती है। और राज्य सूची में सम्मिलित विषय, जिस पर राज्य विधानमंडल या राज्य व्यवस्थापिका कानून बनाती है, जिसमें अदालतें हैं, राज्य पुलिस है, जिला अस्पताल है, सफाई, कृषि, सिंचाई, सड़क, ये सभी विषय राज्य सूची के हैं। तो इन विषयों पर राज्य व्यवस्थापिका कानून बनाती है। कौन सा विषय? राज्य सूची में सम्मिलित विषय और समवर्ती सूची में सम्मिलित विषय। इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य व्यवस्थापिका को है। और राज्य व्यवस्थापिका में प्रमुख जो कानून निर्माण की प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण शक्ति है, वो राज्य की विधानसभा के पास में है। अब इसमें देखो, साधारण विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, किंतु इस संबंध में जो अंतिम शक्ति है वो विधानसभा के पास में है। ये अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि विधि निर्माण की प्रक्रिया में विधानसभा को विधान परिषद से ज्यादा शक्ति दी गई है। कैसे? कि विधान परिषद किसी भी विधेयक को अधिकतम 4 माह तक अपने पास में रोक सकती है, उसके बाद में उनको रोकने का अधिकार नहीं। पहली बार 3 माह और दूसरी बार उसी विधेयक को वापस विधानसभा ने पारित करके भेजा है तो 1 महीने तक रोक सकती है। उसके बाद में अगर वो उस विधेयक को पारित या स्वीकृत नहीं करती है तो वो विधेयक विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित समझा जाता है। तो अंतिम शक्ति है वो किसके पास में है? विधि निर्माण की अंतिम शक्ति राज्य व्यवस्थापिका के किस सदन के पास में है? विधानसभा के
पास में है, उनको प्राप्त है। तो ये तो हो गया विधेय शक्ति। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में एक प्रश्न आता है इस पाठ से 2 नंबर का, एक प्रश्न आता है 6 नंबर का, 8 नंबर का पाठ है। एग्जाम आगे 29 तारीख को है। तो आपको विशेष रूप से विधानसभा के अधिकार शक्तियों में पॉइंट याद करो। पॉइंट याद होते ही मुख्य बिंदु है वो याद कर लिया, आगे इसमें क्या अपने आप एक बार पढ़ते याद आ जाएगा कि राज्य की विधान मंडल या राज्य की व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य कानून बनाने का है। कानून किस विषय पर बनाती है? राज्य व्यवस्थापिका राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है। और साधारण विधेयक के संबंध में विधान परिषद में सिर्फ 4 महीने तक रोकने का अधिकार है, रोक सकती है। उसके बाद में वो स्वतः ही पारित समझा जाता है। तो अंतिम शक्ति है वो विधानसभा के पास में है। नॉर्मल सी बात, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली शक्ति है इसकी वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति धन से संबंधित। विधानमंडल में जैसे दोनों सदन आ रहा है, लेकिन मुख्यतः विधानसभा, सैद्धांतिक रूप से तो विधानमंडल की बात हो रही है, व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो इसमें प्रमुख कौन सा सदन है? विधानसभा। विधानमंडल मुख्यतः विधानसभा को राज्य के वित्त यानी राज्य की संचित निधि में जो इकट्ठा धन है, राज्य के वित्त धन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है। किसको? राज्य की व्यवस्थापिका को, और व्यवस्थापिका में विधानसभा। विधानसभा साल में आय व्यय का लेखा जोखा राज्य की जनता के सामने रखती है, यानी बजट पेश किया जाता है। संचित निधि से विनियोग प्रस्ताव पारित करके धन निकाला जाता है। अंतिम शक्ति किसको है? धन पर नियंत्रण की किसको है? विधानसभा को। तो वित्तीय कार्य में देखो, विधानमंडल मुख्यतः विधानसभा को राज्य के वित्त धन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है। आय व्यय का वार्षिक लेखा जोखा यानी जिसको अपन बजट कहते हैं, विधानसभा से स्वीकार या स्वीकृत होने पर ही शासन के द्वारा, शासन का मतलब शासक होता है, शासन चलाने वाले के द्वारा, यानी विशेष रूप से मंत्रिमंडल के द्वारा आय व्यय से संबंधित कार्य किया जाता है। यानी संचित निधि से धन निकालने के बाद में आय व्यय से संबंधित धन निकालने के बाद में कार्य किया जाता है। विधानसभा से विनियोग विधेयक पास या पारित होने पर सरकार संचित निधि से व्यय हेतु धन निकासी या निकाल सकती है। विधानसभा में विनियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद में राज्य की संचित निधि से धन निकाला जाता है और उस धन से संबंधित कहां व्यय करना है, कितना करना है, उनके लिए रूपरेखा सरकार के द्वारा बनाई जाती है। तो ये तो हो गया विधानसभा का वित्तीय कार्य या वित्तीय शक्ति। अगली विधानसभा की वित्तीय शक्ति या वित्तीय कार्य के बाद में है प्रशासनिक शक्ति। पहली विधि निर्माण की, दूसरी वित्तीय और तीसरी है प्रशासनिक शक्ति। संविधान द्वारा राज्यों में संस्थात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। केंद्र में जैसे संस्थात्मक शासन व्यवस्था है, उसी प्रकार में प्रत्येक भारत के प्रत्येक राज्य में भी संसदीय या संस्थात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। इसमें क्या होता है? कार्यपालिका का प्रमुख और सरकार का प्रमुख अलग अलग होते हैं। राज्य का वैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, जबकि सरकार का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। केंद्र में शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। तो ठीक इसी प्रकार यह संस्थात्मक शासन व्यवस्था राज्यों में भी अपनाई गई। शासन व्यवस्था स्थापित किए जाने के कारण राज्य मंत्रिमंडल अपनी नीति और कार्यों के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह संसदीय शासन व्यवस्था का ही उदाहरण है। और राज्य की बात करें तो राज्य की जो मंत्रिमंडल है वो अपने कार्यों के प्रति और नियम नीतियों के प्रति किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्य व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है या राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। और विशेषतः व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो यहाँ विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्यों? कि विधानसभा में जब तक बहुमत है तब तक
मंडल अपने पद पर है। मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद अगर विधानसभा में बहुमत खो देती है तब पदच्युत यानी उनको पद से इस्तीफा देना पड़ता है, संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। तो इसलिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानमंडल। और स्वाभाविक रूप से देखा जाए तो विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल उत्तरदायी होती है। और विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य द्वारा मंत्रियों से उनके विभागों से संबंधित कोई भी प्रश्न होता है तो वो प्रश्न पूछा जाता है, यानी मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखा जा सकता है। अनेक प्रकार के प्रस्ताव लाकर के, यानी आलोचना प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव है, काम रोको प्रस्ताव है या अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया से मंत्रिमंडल को पदच्युत भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार प्रशासनिक शक्ति में कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखा जाता है। और कार्यपालिका के अंदर प्रमुख कौन? विशेष रूप से शासन की सर्वोच्च इकाई मंत्रिमंडल पर विधानसभा क्या रखती है? नियंत्रण रखने का भी कार्य करती है। अगला है कार्य निर्वाचन संबंधी कार्य। निर्वाचन संबंधी कार्य में देखो, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के तथा राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं। यानी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में और प्रत्येक राज्य की राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है उनके सदस्यों में भाग लेते हैं। तो ये तो हो गया विधानसभा का निर्वाचन संबंधी कार्य। इसके अलावा जिन जिन राज्यों में विधान परिषद है तो विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में भी 2/6 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्य द्वारा ही किए जाते हैं। तो ये भी निर्वाचन संबंधी कार्य हो गया। और उसके बाद में अगला कार्य है संविधान संशोधन संबंधी कार्य या संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। किसकी? विधानसभा की। हमारे संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 368 में किया गया है। इस अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में जो संशोधन होता है किस प्रक्रिया से होता है, इसके लिए 3 प्रक्रिया चल रही है। 3 प्रक्रिया से संविधान में संशोधन किया जाता है। पहली प्रक्रिया क्या है? संविधान के अधिकांश भाग में जो संसद है वो साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संशोधन करती है। ये तो साधारण प्रक्रिया हुई, यानी संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो वो अलग अलग विषय है, किन किन विषय में संशोधन साधारण बहुमत से होगा उनके अनुसार दोनों सदनों में साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित हुआ, संविधान में संशोधन हुआ। एक प्रक्रिया तो ये। दूसरी, संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में संशोधन प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, प्लस साधारण बहुमत से संख्या कम नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे प्रस्ताव के लिए जो विषय है जिसमें जो संशोधन किए जाते हैं, जो धाराएं हैं, तो इसके लिए ये थोड़ी इस प्रक्रिया से जटिल प्रक्रिया हुई। और तीसरी प्रक्रिया क्या है कि दोनों सदनों किसके? संसद के। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 बहुमत प्लस आधे या आधे से अधिक राज्य विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक है, तब जाकर के उसमें संशोधन किया जाता है। तो इन 3 प्रक्रिया के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है। तो संविधान संशोधन की पहली 2 जो प्रक्रिया है उसमें राज्य विधानमंडल का योगदान नहीं है, लेकिन ये जो कठोर प्रक्रिया है भारतीय संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है 368 अनुच्छेद में, यह प्रक्रिया बहुत कठोर है, इसलिए भारतीय संविधान को कठोर संविधान भी कहते हैं। ये अमेरिका से संविधान से दी गई है। लचीला इंग्लैंड और कठोर की बात करें तो अमेरिका। तो दोनों सदनों से 2/3 बहुमत प्लस आधे या आधे से अधिक राज्य विधानमंडल से उस प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद में संशोधन किया जाता है। तो इसमें राज्य विधानमंडल का योगदान होता है, इसलिए संविधान संशोधन संबंधी कार्य भी राज्य की विधानमंडल करती है। और विधानमंडल में प्रमुख क्या है? विधानसभा ही तो है। तो ये तो हो गया संविधान संशोधन संबंधी कार्य किसके? विधानसभा के। अब इसमें देखो, राज्य विधानमंडल विशेष रूप से विधानसभा को संविधान संशोधन की प्रस्तावित करने का अधिकार नहीं है, यानी संविधान संशोधन से संबंधित जो प्रस्ताव है वो किसी राज्य की विधानसभा में पहले नहीं लाया जाता है। संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में संविधान संशोधन का प्रस्ताव आ सकता है, राज्य की व्यवस्थापिका के किसी भी सदन में नहीं लाया जाता है।
राज्य की व्यवस्थापिका या राज्य की विधानमंडल को तो विधानमंडल को केवल और केवल अनुसमर्थन या अस्वीकृत करने का अधिकार है। प्रस्ताव की जो शुरुआत है वो विधानमंडल में नहीं होती, कहां होती है? संसद में होती है। तो ये तो हो गए राज्य विधानसभा के प्रमुख कार्य। अब अपन अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे राज्य की कार्यपालिका, जिसके अंदर राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया, उसके लिए आवश्यक शर्तें यानी योग्यताएं, इनका कार्यकाल, और कार्यपालिका की प्रमुख बात करें तो राज्य की मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।